आज दिनांक 21/7/2020 की कक्षा द्वादश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम काव्यांजलि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत संकलित जो कवि हैं उनके द्वारा रचित पाठों का आज से हम अध्ययन यानी पठन और पाठन करेंगे। तो काव्यांजलि के अंतर्गत सबसे पहला जो आपका पाठ है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती का प्रकरण। तो पवन दूती का प्रकरण जो हरिऔध जी के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित है। तो आज हम सर्वप्रथम सबसे पहले इस पूरे प्रकरण के काव्यगत सौंदर्य पर एक दृष्टि डालेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप जानते हैं काव्य का विषय अर्थात उस प्रकरण के अंतर्गत क्या बताया गया है, क्या वर्णित किया गया है वह आता है। उसके अतिरिक्त भाषा, शैली, रस, छंद और अलंकार। तो भाषा सबसे पहले हम इसका काव्य विषय देखेंगे। तो इस महाकाव्य से संकलित इस प्रकरण में कृष्ण के वियोग से व्याकुल राधा के द्वारा पवन अर्थात वायु को अपनी सखी मानकर दूतिका अर्थात संदेश वाहिका बनाकर श्री कृष्ण जी के पास संदेशा भेजने का बहुत ही सजीव, सुंदर किंतु नवीनतम वर्णन या चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो ये इसका काव्य विषय है कि पवन दूतिका में कवि ने किस भावों को, किस प्रकार के भावों को व्यक्त किया है। अब आता है भाषा। तो ध्यान देंगे कि हरिऔध जी ने या हरिऔध जी के काव्य से ही काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली में रचना करना प्रारंभ हुआ। इसी कारण इनके द्वारा रचित जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है वह महाकाव्य खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। यह आपको पहले लिखा दिया है तो आप इसको ध्यान में भी रखेंगे। तो इसलिए इसकी भाषा है शुद्ध साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। क्योंकि जो हरिऔध जी हैं वे संस्कृत साहित्य के बहुत अधिक उन्होंने उसको समझा है, उससे प्रेरित हुए हैं। तो उससे प्रेरणा लेने के कारण इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। इसलिए संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली इनके काव्य में प्रयुक्त हुई। फिर आता है शैली। तो महाकाव्य का अंश होने के कारण इसकी प्रमुख शैली है प्रबंधात्मक शैली। अर्थात जो भी कथानक, जो भी अंश, जो भी काव्यांश यदि किसी महाकाव्य से संकलित होता है तो उसमें मुख्य रूप से प्रबंधात्मक शैली होती है। तो ये प्रिय प्रवास का महाकाव्य का अंश है, इसलिए इसमें प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात अगला जो चरण है वह है रस। अगला बिंदु है रस। रस में वियोग श्रृंगार अर्थात श्रृंगार रस का वियोग पक्ष कवि ने इसमें प्रयुक्त किया है। क्योंकि राधा कृष्ण के वियोग से व्याकुल, राधा और कृष्ण के वियोगावस्था का चित्रण किया गया है, अतः इसमें वियोग श्रृंगार का अत्यधिक मार्मिक और सुंदर वर्णन किया गया है जिसका स्थायी भाव है गति। उसके पश्चात छंद। तो जैसा कि भी आपको पहले ही बताया कि संस्कृत साहित्य से बहुत अधिक प्रभावित और प्रेरित हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इसलिए इन्होंने इस महाकाव्य में संस्कृत के ही अनेक छंदों का प्रयोग किया है। और पवन दूतिका प्रकरण जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इसमें इन्होंने संस्कृत साहित्य का ही प्रसिद्ध छंद मंदाक्रांता, कौन सा छंद? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। अब आता है अलंकार। तो खड़ी बोली में रचना की है हरिऔध जी ने। अलंकारों का प्रयोग करना इनका उद्देश्य नहीं है, किंतु जिस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य में भावों को प्रस्तुत किया है तो नवीन और प्राचीन अनेक प्रकार के अलंकार स्वतः ही इनके काव्य में प्रयुक्त हो गए। तो इन प्रचलित नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये प्राचीन पारंपरिक अलंकार हैं। इसके अतिरिक्त मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार, ध्वन्यार्थ, व्यंजना जैसे नवीन अलंकारों का प्रयोग भी इनके काव्य में मिलता है। और अब अंत में आता है गुण। तो इनके काव्य का जो गुण है वो माधुर्य अर्थात संपूर्ण जो प्रकरण है इनका उस संपूर्ण प्रकरण में मधुरता
की प्रधानता है, इसलिए मधुरता की प्रधानता होने के कारण इनके काव्य में या पवन दूतिका प्रकरण में माधुर्य गुण का प्रयोग स्वतः ही हुआ। तो इस प्रकार से काव्य सौंदर्य को हम, ये फोटो आपके पास पहुंचेगा, इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। काव्य की कॉपी जिस पर आपने काव्य की जीवनी लिखी है उसी पर ही आज से ही आज की डेट डालकर इसको काव्य की कॉपी पर जैसा ये लिखा हुआ है इस प्रकार से इसके फोटो को देखकर और इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। उसके पश्चात व्याख्याएं, आज से हम व्याख्याएं इनकी समझेंगे। व्याख्याएं आप जानते हैं कि इसमें व्याख्याएं जो हैं वो आती हैं 10 नंबर की पूरी व्याख्या होती है, 2-2 अंकों के 5 विषय होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये लिखने के बाद इसको समझना है कि पाठ का परिचय है, उसके पश्चात सबसे पहले आप क्या करेंगे, संदर्भ यानी व्याख्या का संकेत लिखेंगे और उसके बाद संदर्भ, पूरा संदर्भ लिखेंगे। आप खाली पाठ का नाम, लेखक का नाम नहीं लिखना, आप पूरा संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पवन दूतिका प्रकरण से संकलित किया गया और इसके रचनाकार खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस प्रकार से पूरा संदर्भ आप लिखेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ध्यान ये देंगे कि आप केवल रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करेंगे, जो पूरा छंद, पूरा काव्यांश आपको समझाया जाएगा, आप व्याख्या पूरी करेंगे। उसके पश्चात फिर आप ये काव्य सौंदर्य पे जो पूरा काव्य का सौंदर्य लिखाया गया है, इस काव्य का सौंदर्य को आप उसके आधार पर लिख लेंगे। अलंकारों को स्पष्ट करते हुए भी व्याख्या समझाऊंगी तो अलंकारों को स्पष्ट करूंगी। तो ये तो पूरे विषय के अलंकारों को मैंने लिख दिया, जिस छंद में जो अलंकार प्रयुक्त हो कारण सहित उस अलंकार को आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से व्याख्याएं अभी आपको करनी है। तो जो व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी, जिन बच्चों के पास अभी तक पुस्तकें नहीं है, तो इसलिए जो व्याख्या मैं समझाऊंगी उन व्याख्याओं के फोटो आपके पास भेज दूंगी और उन फोटो से आप व्याख्याओं को समझ लेंगे और फिर वीडियो के माध्यम से अपनी कॉपियों पर उनको संकेत डालकर अलग अलग